नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें भारत के पॉलिटी का एमसीक्यू होगा और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम शुरू से लेकर अंत तक भारत के पॉलिटी के एमसीक्यू करते रहेंगे। आज उसका पहला पार्ट है जो संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं इसमें कवर्ड हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, जिसमें पहला सवाल है कि भारत का संविधान किसने बनाया था। अब देखो, आधे बच्चे तो यहीं चकमा खा जाते हैं। सभी लोगों के जवाब लगभग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहेंगे, लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले संविधान नहीं बनाया था। संविधान को हमारे संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा में लगभग स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, लेकिन धीमे धीमे मुस्लिम लीग के हट जाने से, पाकिस्तान का विभाजन हो जाने से लगभग 300 के आसपास संख्या बची थी संविधान सभा में, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया था। तो भारत के संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? संविधान ये सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तीसरे सवाल में यही कहता है कि संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, चौथा सवाल है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने रखा था? अब देखो, अगर पार्टी का विचार पूछे तो किस पार्टी ने सर्वप्रथम रखा था? वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। 1934 में इसने रखा था ये प्रस्ताव कि हमें एक संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाना चाहिए। ठीक है, अगर एक पार्टी का पूछे तो वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। अब आगे वाले सवाल में ये है कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किस व्यक्ति ने रखा था। अगर एक व्यक्ति विशेष का पूछे तो वो व्यक्ति थे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में अगर पूछे तो वो थे M.N. रॉय, और एक पार्टी के बारे में पूछे तो वो था स्वराज पार्टी। दोनों ने 1934 में ही अपनी विचार को रखा कि हमें संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। अब देखो, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा मतलब संविधान सभा हमारी कैसी होनी चाहिए? निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। ऐसी बात किसने कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 में जो मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, उसमें कहा गया था कि भारत का संविधान जो बनेगा वो संविधान सभा द्वारा बनेगा, और जो संविधान सभा बनेगी वो निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन से बनेगी। ठीक है, और अगले सवाल पर आते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था, अर्थात एक प्रतिनिधि जो संविधान सभा में बैठा था वो अपने प्रांत के 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, कैबिनेट मिशन अभी हम लोग देखते हैं। पहले कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन, कन्फ्यूज़न है कि सर कैबिनेट मिशन में हम संविधान का गठन कर रहे हैं या फिर संविधान सभा बना रहे हैं, और बात क्रिप्स मिशन में भी कही गई है, तो कन्फ्यूज़न नहीं। क्रिप्स मिशन में केवल संविधान सभा बनेगी कैसे, निर्वाचित सदस्यों द्वारा, केवल इतनी ही बातें लिखी गई थी। लेकिन कैबिनेट मिशन जो था 1946 का, वो प्रॉपर केवल भारत के संविधान को बनाने के लिए ही आया था। कैसे बनेगा, कैसे सदस्यों का चुनाव होगा, ये सब चीज़ें, सारी बातें हमारे कैबिनेट मिशन 1946 में लिखी थी। और भारत का संविधान सभा निर्वाचित होकर आना चाहिए, ये किस में लिखा था? क्रिप्स मिशन 1942 में लिखा था। तो कन्फ्यूज़न यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.B. अलेक्जेंडर, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जिसमें कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे स्टैफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन भारत का आया 1946, बना या भारत का आया 1946 में ही, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखो, संविधान सभा का किस अधिनियम द्वारा या किस मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, बिल्कुल गलत। क्रिप्स मिशन इसमें नहीं, इसमें बताया गया कि हमारा संविधान सभा कैसे बने। कैबिनेट मिशन 1946, बिल्कुल इसमें कहा गया। कैबिनेट मिशन 1946 में कहा गया कि हमारा संविधान सभा का गठन किया जाना है। ठीक है, इसमें प्रॉपर हर एक स्टेप को बताया गया था। ठीक है, कि कैसे कैसे हमारी संविधान सभा बनेगी और हमारे संविधान का निर्माण जिस सभा द्वारा होना है, पूरी बातें इसमें लिखी गई थी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो इसके उपसभापति थे हमारे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। देखो जो 1946 में अंतरिम सरकार थी उसके उपसभापति हमारे सर जवाहरलाल नेहरू थे, और उसके अध्यक्ष शायद उस टाइम के गवर्नर ही थे। जो अंतरिम सरकार थी उसके अध्यक्ष उस टाइम के जो गवर्नर थे भारत के वही थे, और उस टाइम पे उपाध्यक्ष कौन थे? वो हमारे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, 11वें सवाल पर आते हैं। ये है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के बारे में असत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, बिल्कुल थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी, बिल्कुल गलत। हमारे संविधान सभा में जो प्रतिनिधि बैठे थे उनका चुनाव एक एक जनता जाकर नहीं की थी, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी असत्य है। यह बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल थी। इसमें कई सारी समितियां बनी थी और संविधान सभा में अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। वही बात है, सी और डी लगभग सेम सेंस देते हैं। संविधान सभा के सदस्य, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये लोग कैसे निर्वाचित हुए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इनका चुनाव वही अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को पूछे तो वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13वें सवाल में ये है। 14वें सवाल में क्या कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक पूछे या अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और द्वितीय बैठक में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बना दिए गए थे। उसके बाद वही हमारे स्थायी अध्यक्ष हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वही बात मैंने कहा, अगर अध्यक्ष का पूछे, केवल अध्यक्ष का इतना सवाल पूछे तो वो हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहेंगे, या अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कहेंगे। और अगर केवल इतना सा सवाल कर दे कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर देंगे। ठीक है, 16वां सवाल है। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? उसकी पहली बैठक के साथ। उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी तो वही हमारी स्थापना दिवस मानी जाती है संविधान सभा की। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक देखो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर सन 1946 को ही हुई उसकी बैठक। उसमें हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए और उसी में प्रस्तावना को मतलब पेश किया गया था शायद कि हमारे लिए हमें संविधान बनाना है। और तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 17 देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। देखो 46 और 47 में 22 जनवरी देखकर तुरंत नहीं कूदना है, हमें सन भी देखना है। दो डेट सेम है 22 जनवरी का, तो हमें सन देखना है 1947 में। अब देखो संविधान सभा जब बनी ही 9 दिसंबर 1946 को थी, तो 22 जनवरी 1946 की बात ही नहीं हो सकती यहाँ पर। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में प्रस्तावना किसने पेश किया था? प्रस्तावना हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था संविधान सभा में। ठीक है, हमारे प्रस्तावना को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक है, भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में की कितनी बैठक हुई? संविधान सभा की कुल मिला के 12 बैठक हुई थी। ठीक है, कितनी बैठक हुई? नहीं, बैठक अगर पूछे तो 12 हुई थी। हाँ जी हाँ, 12 बैठक हुई थी। पूरी बैठक हमारी 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक चली थी। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तारीख को हुई थी? वो हमारी थी 24 जनवरी 1950 तक। हम लोग 26 नवंबर 1949 तक नहीं जाएंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हम लोग अक्सर 26 नवंबर 1949 में और 24 जनवरी 1950 में कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। 24 जनवरी 1950 सही आंसर है। ठीक है,
संविधान बनाने में कितना समय लगा था ये तो सभी को पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये बढ़िया सवाल है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे हमारे HC मुखर्जी जी। पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। ठीक है। संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार अगर पूछे संविधान सभा का तो उसका जवाब हम दे देंगे BN राव। अब देखो बहुत से लड़के कंफ्यूज रहते हैं, सर BN राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दो बहुत से बच्चे इन दोनों को एक ही समझते हैं। भैया बिल्कुल गलत है। BN राव जी अलग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अलग हैं। इनके बारे में आप लोग प्रॉपर एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन थे और इनके बैकग्राउंड्स क्या थे और ये एज ए पर्सनल व्यक्ति कैसे थे और कौन थे। ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव जी थे हमारे। ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये भी हमारे तैयार करने में कौन थे? BN राव जी ने ही प्रथम प्रारूप तैयार किया था। शायद इसमें 243 अनुच्छेद थे, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगभग 243 अनुच्छेद इनके प्रथम प्रारूप में थे और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करके फिर आगे उसको बढ़ाया गया था। ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? अब देखो संविधान सभा द्वारा अगर स्वीकृत करना पूछा जाए तो वो वही रहेगा जिस दिन संविधान का बनना हम लोग कहते हैं। तो संविधान सभा जिस दिन बना था वही दिन होता है संविधान का स्वीकार होना। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को बनना या स्वीकार होना एक ही चीज़ है। 26 जनवरी 1950 तभी कहेंगे जब कहेगा कि कब हमारा संविधान लागू हुआ था। लागू होने की बात बोले कि तब हम 26 जनवरी पर जाएंगे 1950 पर। अदरवाइज़ अंगीकृत होना, स्वीकृत होना, बनना, अधिनियमित होना, सारी चीज़ें अगर पूछे तो वो हमारा 26 नवंबर 1949 ही रहेगा। 26 जनवरी 1950 पर तभी जाएंगे जब कहेगा कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसी तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखो भैया ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अब देखो हमारा संविधान बन गया 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब बताओ हमारा खाना 8 बजे बन गया तो हमको खाने के लिए 10 बजे क्यों बुलाया गया? तो इसके लिए इसके पीछे एक रीज़न था। हम बैक डेट में जाते हैं तो 1930 को हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बैठक हुई थी तो उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उस लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1930 में 26 जनवरी 1930 को। तो वो एक ऐतिहासिक दिन था उस टाइम पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे। तो हमारे जब संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि इसको किस दिन हम लोग लागू करें। तो वो 26 जनवरी 1950 का जो दिन था वो काफ़ी बहुत ही ऐतिहासिक दिन था स्वतंत्रता संग्राम के लिए और भारत के स्वतंत्र होने के लिए। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान सभा ने ये डिसाइड किया कि हम लोग संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे। ठीक है। तो ये इसके पीछे का ये कंसेप्ट है कि 2 महीने बाद क्यों लागू हुआ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन बना था, नॉट जिस दिन लागू हुआ था। तो लागू होने पर नहीं जाएंगे, जिस दिन बना था उस पर जाएंगे। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संविधान को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो संविधान को भैया किसके द्वारा अपनाया जाएगा? संविधान सभा द्वारा ही तो अपनाया जाएगा। ब्रिटिश संसद का कोई अधिकार नहीं था, गवर्नर तो यहाँ पर थे ही नहीं, भारतीय संसद उस समय बनी ही नहीं थी। भारत में पहला चुनाव 1952 में के आसपास हुआ था, लगभग 1950 में एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास हुआ था। उस टाइम पे संसद नहीं था। तो भारत का अगला सवाल, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। मैंने अभी बोला कि अंगीकृत होना, अधिनियमित होना, स्वीकार होना संविधान सभा द्वारा, सारी चीज़ें आएंगी तो हम लोग कहेंगे 26 नवंबर 1949। लागू होने की बात केवल आएगी तब हम जाएंगे 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वो किस प्रेसिडेंसी से थे? तो उनका प्रेसिडेंसी था जो उनका निर्वाचन क्षेत्र था वो था बम्बई से। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई से थे। ठीक है। ये भी एक अच्छा सवाल है। हाँ, निम्न में से किसने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? अब देखो इसे कहते हैं कि बहुत दूर की सोचने वाला।
बहुत दूर की सोचने वाला, वो थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि अगर भारत का संविधान बन जाए तो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में हम भंग कर देंगे, या स्वतंत्रता के बाद। संविधान सभा वो तो भंग हो गई थी भारत के संविधान बनने के बाद। स्वतंत्रता के बाद हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ये था, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था हमारे ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी या और कांग्रेस भारत है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वर्ड ही हैं या पूरक वर्ड लग रहे हैं। तो इसको किसने, इस लाइन को किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो हमारे भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। ठीक है। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। और लेकिन प्रथम संविधान सभा की बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी? 9 महिलाएं शामिल थी केवल। भारतीय प्रथम संविधान सभा में 9 महिलाएं शामिल थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? वो हमारे संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे संघ समिति के सदस्य अध्यक्ष। ठीक है। संविधान सभा का प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? अब देखो भैया, जिस व्यक्ति ने प्रांतों को, सभी प्रेसिडेंसियों को जोड़कर भारत बनाया, वो थे हमारे सरदार पटेल जी। तो प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जी थे। ठीक है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत को एक बनाने वाला वो हमारे थे सरदार पटेल जी। ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये देखो बढ़िया सवाल है। अगर प्रारूप समिति पूछ ले तो आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहेंगे, न कि BN राव कहेंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे वर्ड्स के डिफरेंस आ जाते हैं, तो वो सब हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अगर हमारा पूछे अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों के लिए, तो इसका भी हमारे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के रक्षक के रूप में हम लोग जिसको जान सकते हैं वो भी हमारे सरदार पटेल जी थे। ठीक है। अगर हमारा इसी में पूछ ले कि मूल अधिकार जो उप समिति थी और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी, तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। ठीक है। तो लेकिन इन दोनों के अध्यक्ष जो थे हमारे सरदार पटेल जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? टोटल 7 थे। उनकी अध्यक्षता के बाद कितनी अन्य सदस्य बचे? तो 6 सदस्य बचे। ठीक है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर अन्य कितने सदस्य हुए? तो 6। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। संविधान सभा में ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ये बढ़िया सवाल है, इस पर लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसका जवाब होगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब हमारा झंडा किसने बनाया ये भी याद रख लेते हैं। झंडा हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बना था। अब झंडा किसने बनाया, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। हम लोग झंडा तो बहुत अच्छे से फहरा लेते हैं, तो झंडा हमारा बनाया जिसने था वो थे हमारे पिंगली वेंकैया जी। झंडे को तिरंगा बनाना, उसमें चक्र डालना, 24 तीलियाँ डालना, 3 रंग से, अलग अलग रंग से रंगना, उनके संकेतों को बताना कि तीनों रंग के अलग अलग संकेत क्या हैं, अर्थ क्या हैं, तो वो सब हमारे किसने किया था? पिंगली वेंकैया जी ने किया था। ठीक है। और यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें 296 सीटें, जिसमें से 208 मुस्लिम लीग को, 208 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को होगा, और मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। 389 थी जिसमें से 296 सीटें, और 296 सीटें में 208 कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें, व ब्रिटिश को 93। तो 296 भारत को मिली और 93 किसको मिली?
सॉरी ब्रिटिश भारत को तथा सॉरी हम लोग देखते हैं 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को मिली, 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित थी। अब जो ब्रिटिश भारत को मिली थी 296, उसमें 208 जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था और मुस्लिम लीग का 73 था, तथा छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है, तो 379। लेकिन ये बाद में क्या हुआ, मुस्लिम लीग जब अलग हो गई लगभग अपना 73 सीट लेकर, तो उसके बाद हमारे पास लगभग 300 सीट के आसपास की ही संख्या बची थी संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।